जब वस्तुओं को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो कुछ ऊंचाई पर पहुंचकर फिर से नीचे की ओर गिरने लगती हैं। कहते हैं एक दिन जब न्यूटन सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे तो एक सेब टूटकर उनके ऊपर आ गिरा। न्यूटन ने सोचा कि अगर पृथ्वी सेब को अपनी ओर खींचती है तो क्या पृथ्वी चंद्रमा को भी आकर्षित करती है? न्यूटन ने तर्क दिया कि अपनी कक्षा के प्रत्येक बिंदु पर चंद्रमा सरल रेखीय पथ पर गति नहीं करता, बल्कि पृथ्वी की ओर गिरता रहता है। इसीलिए चंद्रमा पृथ्वी द्वारा आकर्षित होता है। चंद्रमा की गति समझने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। धागे के एक टुकड़े से एक छोटा पत्थर बांधिए। धागे के दूसरे सिरे को पकड़कर पत्थर को वृत्ताकार पथ में घुमाइए। पत्थर की गति की दिशा को देखिए और अब धागे को छोड़ दीजिए। फिर से पत्थर की गति की दिशा को देखिए। धागे को छोड़ने से पहले पत्थर निश्चित चाल से वृत्ताकार पथ में गति करता है, परंतु प्रत्येक बिंदु पर उसकी गति की दिशा बदलती रहती है। गति की दिशा परिवर्तन से त्वरण होता है। वस्तु में त्वरण उस पर लगे बल के कारण होता है। ये बल ही वस्तु को वृत्ताकार मार्ग में गतिशील रखता है और चूंकि ये बल केंद्र की ओर लगता है, इसलिए इसे अभिकेंद्र बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। जब धागे को छोड़ देते हैं तो अभिकेंद्र बल लगना बंद हो जाता है और पत्थर सरल रेखीय पथ पर गतिशील हो जाता है। ये सरल रेखा वृत्तीय पथ पर स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट होती है। कोई सरल रेखा जो वृत्त से केवल एक ही बिंदु पर मिलती है, वृत्त पर स्पर्श रेखा कहलाती है। सरल रेखा ABC वृत्त के बिंदु B पर स्पर्श रेखा है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अभिकेंद्र बल के कारण ही है। इस अभिकेंद्र बल का कारण है चंद्रमा पर लगने वाला पृथ्वी का आकर्षण बल। यदि चंद्रमा पर पृथ्वी का आकर्षण ना होता तो चंद्रमा सरल रेखीय पथ पर चलता रहता। सौर मंडल में सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। सूर्य सभी ग्रहों को अपनी ओर आकर्षित करता है। सभी ग्रहों पर सूर्य के कारण अभिकेंद्र बल कार्य करता है। तथ्यों के आधार पर न्यूटन ने निष्कर्ष निकाला, विश्व के सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वस्तुओं के बीच लगने वाला ये आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है।